बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 6 अप्रैल 2021 है और चैप्टर 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखें बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस यहाँ दो लाइंस ये आपको एरोज नज़र आ रहे हैं और यहाँ एंगल्स है 60, 44 और ये एक एंगल है बी। हमने बी फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको मैंने ये बात पहले भी समझाई थी, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पर एंगल्स कुछ रेज मिलकर बनाएं तो उन एंगल्स का सम 180 होता है। यानी हमारे पास बी 44 और 60 का जो सम होगा वो 180 होगा। अब आपने 44 और 60 को ऐड करना है तो वो आएगा 104। 104 को बेटा 180 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 76। उसके बाद देखिए बेटा, हम थ्योरम नंबर 5 करने जा रहे हैं और थ्योरम्स आपके जो 9th क्लास में भी आएंगे, 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका और ये बेसिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो बेटा इस थ्योरम को समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ। पेज नंबर 169, डिफाइन डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डेमो के ज़रिए यानी लिख कर जो बात बेटा सामने रख कर उसको समझाया जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और इसकी जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक है वो ये है, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच थ्योरम्स ऑन ज्योमेट्री आर प्रूव थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकली अंदाज में उनको हम प्रूव करेंगे। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द ट्रूथ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कंसर्निंग ज्योमेट्रिक फिगर्स। यानी एक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है, फिगर है, उसको प्रूफ करना है। उसके बाद जो बेसिक्स ऑफ रीजनिंग है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एजम्पशन है। टाइप्स ऑफ एजम्पशन में यहाँ एक्सियम है। एन एक्सियम इज़ अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ विच नीड्स नो प्रूफ। एक खुद साख्ता यानी कि कह सकते हैं ये एविडेंट होता है, सबूत होता है जिसको किसी साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। और डेमोन्स्ट्रेशन एंड कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। उसके बाद पोस्टुलेट्स है। अ पोस्टुलेट इज़ अ डेट एलिमेंट्री स्टेटमेंट विच वी हैव टू एज्यूम वाइल मेकिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। उसको हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्टुलेट भी है, जैसा अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इन द सेम प्लेन। इसी तरह वी कैन प्रोड्यूस अ फाइनाइट स्ट्रेट लाइन्स टू एनी लेंथ इन अ स्ट्रेट लाइन इन आइदर डायरेक्शन। इसी तरीके से बेटा आप चलेंगे नेक्स्ट पेज की जानिब। नेक्स्ट पेज पर ये कुछ थ्योरम्स हैं। इनमें से हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन है, इनंसिएशन है, गिवन है, टू प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है और प्रूफ है। तो बेटा थ्योरम्स जो है उसके 6 पार्ट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेटमेंट होती है। जैसा कि थ्योरम नंबर 5 अब हम करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो स्टेटमेंट होती है। उसके बाद फिगर होती है, उसके बाद टू प्रूफ है, क्या चीज़ हमने प्रूफ करनी है, और गिवन क्या है, हमें दिया क्या है, ठीक है। उसके बाद बेटा कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ काम हमें अपने पास से करने होते हैं उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और आखिर में स्टेटमेंट और रीजंस होती हैं। तो बेटा थ्योरम नंबर 5 स्टेटमेंट इसकी ये है, द सम ऑफ मेजर ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। अगर एक ट्राइंगल है उसके 3 एंगल्स हैं वो उनका सम 180 होता है। ये बच्चों को मैं क्लास में भी बता चुका हूँ कि एक ट्राइंगल अगर है उसके 3 एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। अगर ये सवाल हो कि कैसे 180 हैं तो उस चीज़ को अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बेटा हमारे पास कोई चीज़ गिवन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। अब आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है ABC। उसके बाद आपने यहाँ एक लाइन, डॉटेड लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि आपकी बुक में भी है। ये जो XY लाइन हमने लगाई है ये हमने अपने पास से लगाई है थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। यहाँ हमने एंगल 1 बनाया, यहाँ एंगल 2 बनाया। तो बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको क्लास में भी ये बात बताई थी कि अगर एक लाइन हो, उस लाइन पर एक एंगल बन रहा है दूसरी लाइन के साथ मिलाने से, एक लाइन पर यहाँ एक एंगल बनता है, इसी तरह अब ये भी एंगल है। तो एंगल B और एंगल ये जो हमारे पास है 1 ये इक्वल होंगे। इसी तरह जो एंगल C है और एंगल 2 है ये यहाँ आप देख सकते हैं लाइन के नीचे, ये लाइन के ऊपर है, तो ये एंगल भी सेम होंगे। ये बात मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हवाले से बताई थी। तो गिवन हमारे पास क्या, सिर्फ ट्राइंगल ABC।
ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, यानी इस स्टेटमेंट से पता लगा कि इसमें ट्रायंगल ABC हमने ली। उसके बाद हमने साबित ये करना है कि 3 एंगल्स हैं, BAC, एंगल B, एंगल C, इन तीनों का सम 180 होगा। ये हमने साबित करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया बेटा, थ्रो पॉइंट A पॉइंट से हमने ड्रॉ XY BC, ये आप देख सकते हैं XY, और ये XY क्या है, BC के पैरेलल है, यानी BC और XY के दरमियान डिस्टेंस अगर हम देखें, फर्ज करें इसको भी मैं बड़ा कर दूं और यहाँ से इस लाइन को भी बड़ा कर दूं, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, उसके बाद देखें बेटा, प्रूफ और स्टेटमेंट रीज़न ये आपको बुक पर नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 175 पर। एंगल B एंगल 1 के इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 1, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसी तरह मेजरमेंट एंगल C मेजरमेंट एंगल 2 के इक्वल है, और इसकी रीज़न भी बतानी है। लिखा हुआ है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दोनों में। अब बेटा आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ, राइट साइड के साथ ऐड होगी। देख सकते हैं जैसा आपको बुक में यहाँ नज़र भी आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड किया। अब उसके बाद बेटा क्या किया, दोनों साइड्स में आपने मेजरमेंट एंगल BAC ऐड किया, क्योंकि ये देखें ये जो एंगल A है असल में ये BAC है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, और दरमियान में जो एंगल है ये A है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, BAC। दोनों तरफ ऐड करना है। अगर हम देखें बेटा एक लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर देखें एंगल्स है, 1 है 2 है, तीसरा एंगल है, इन तीनों का सम 180 होगा डेफिनेटली। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 1 और 2 जो है बेटा, 1 और BAC जो है वो CAX है, यानी 1 और BAC की जगह हम CAX लिखेंगे और 2 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। फिर CAX और 2 इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक हो गया। साइड पर इसकी रीज़न लिखी भी हुई है कि CAX प्लस मेजरमेंट एंगल 2 180 के इक्वल होता है। तो आखिर में जो चीज़ टू प्रूफ होती है वो बेटा एंड में दोबारा लिखनी होती है। 10 मेजरमेंट एंगल BAC प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था बेटा थ्योरम नंबर 5। इसमें अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आई हो, कोई अबहाम हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।